तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये थ्योरम ना लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम में ना आई थी। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, ये वाली आई थी। ऐसे इन दोनों में से कोई एक आती है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, दोनों में से कोई एक आती है, और ये प्रीवियस ईयर में आ चुकी है एग्जाम्स में। मे बी इस टाइम दूसरे में आए, इंटीग्रेशन वाली आए, तो कुछ भी हो सकता है, तो दोनों पढ़ के जाना है। तो इसमें देखो इसकी डेफिनेशन है, थ्योरम डायरेक्टली पूछी जाती है। तो इसमें बोल रखा है लेट कर लो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, समीशन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और एफ कैसा है, डिफरेंट डेरिवेटिव, वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और एफ का डेरिवेटिव किसके बराबर है, एन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंसीडर कर लिया मैंने, क्या मैंने कंसीडर करा जी एक्स मैंने कंसीडर करा कैसा, समीशन वन से लेकर इंफिनिटी तक जो जा रहा है एन ए एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन, ये वाला मैंने पूरा कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब नाउ इसमें गाइस प्रीवियस वाले थ्योरम का थोड़ा यूज़ होगा, मतलब ज़्यादा तो नहीं, जस्ट इंटीग्रेशन पार्ट बोल दूँगी बस इसमें कि नाउ इंटीग्रेट जी टर्म बाय टर्म। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको जी को टर्म बाय टर्म। तो देखो इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं ना हम इसका, जी ऑफ टी के वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, और इसकी लिमिट कहाँ से ले जा रहे हैं, 0 से लेकर एक्स तक। और देखो इसको समझने की बात है, बेसिकली ये दोनों चीज़ें ना दोनों सेम है। ठीक है, ये जी ऑफ टी को ना अगर मैं इसको एक्स मान के चलूँ, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे है, और इसको जी ऑफ टी मान के दे रखा है, तो इसी को ही मैं इसको सॉल्व करूँ, मतलब एक तरीके से इसका इंटीग्रेशन करूँ। देखो मैं सिंपली इसका इंटीग्रेशन करूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, समीशन होगा, वन से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एन एक कांस्टेंट है, मतलब एन तो एक नंबर है ना, और ए एन भी एक नंबर ही है, एक्स एक यहाँ पर एक वेरिएबल है क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो इंक्रीज दी पावर बाई वन, एन एन बचेगा, एक्स रेस टू दी पावर एन, यहाँ पर बचेगा ए एन एक्स रेस टू दी पावर एन, और डिवाइडेड बार क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रही। तो ये वैल्यू आई हमारे पास। देखो अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर टी है यहाँ पर एक्स है, देखो बात दोनों एक है, मतलब अलग है, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर टी है, वो दोनों अलग बात है। बट देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का जो मैं कर रही हूँ ना, बेसिकली वो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आ रहा है। देखो इसको मैंने क्या लिया, जी ऑफ एक्स है ना, तो देखो इसको जी ऑफ एक्स ही लेकर चलो। अगर मैंने इसको जी ऑफ एक्स लिया तो एक तरीके से मैं इसका डेरिवेटिव करूँ और उसमें लिमिट डालूँ ना इसकी वाली, तो वो जी ऑफ एक्स ही जी ऑफ टी करके दे रहा है, मतलब कि जी ऑफ टी में हम ये इसकी लिमिट डालेंगे ना एक्स और जीरो वाली, तो वो मुझे इस एक्स की टर्म में ही देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये इसकी फॉर्म में ऐसे लिखा गया, और ये चीज़ इसके बराबर है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम। और ये चीज़ जो है देखो हमारा गिवन पार्ट क्या था, इसमें बोल रखा था एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स, और माइनस और कोई भी कांस्टेंट, इसके इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक वेरिएबल भी तो आएगा ना, प्लस में एक कांस्टेंट आएगा, राइट। तो एक कांस्टेंट मान लो, मैं कुछ भी मान लेती हूँ यहाँ पर, कोई भी मुझे कांस्टेंट मिला, वो मैंने यहाँ पर लिखा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसीलिए, और माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि बाद में पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो देन अगर मैं इफ कर दूँ कि इसकी वैल्यू R1 से लेकर R तक जा रही है, ठीक है, देन तो ये जो लिमिट मैं ले जा रही हूँ ना, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, बेसिकली एफ ऑफ एक्स को हमने इनसे अरेंज करा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और ए नॉट इसके पास चला जाएगा प्लस में। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगी 0 से लेकर एक्स तक जी ऑफ टी डी टी एन प्लस में ए नोड फॉर ऑल मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू R1। बस इसको है ना, इसकी लिमिट देखो, इसकी लिमिट 0 से लेकर एक्स तक जा रही है, तो अगर मैं इसके बीच में कहीं मिड पॉइंट ऐसे जब हम ब्रेक करते हैं, तो वही ब्रेकिंग का एक तरीके से पार्ट करूँ कि ये R1 से लेकर कहीं एक्स तक जा रही है, और जी ऑफ टी डी टी माइनस, और ये यहाँ से माइनस R1 से लेकर 0 तक जा रही है, जी ऑफ टी डी टी प्लस में ए नोट। ठीक है, यहाँ पर है ना, आपको अगर ये चीज़ समझनी है तो आप है ना यहाँ पर जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लेना और उसको इंटीग्रेट करके देखना, आपको समझ आएगा कि ये 0 से एक्स तक पूरी लिमिट जाती है, जब हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इतना हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में करेंगे r1 की टर्म में। इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँगी तो ऐसे करके हो जाता है, r1 से लेकर x तक पूरी ये लिमिट जाती है। इन दोनों का माइनस करूँगी तो ये जी ऑफ टी बचेगा डी टी, प्लस में इसका कोई एक कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं के। ठीक है, फॉर ऑल ये सब चल ही रहा है सेम r1। ठीक है, अब यहाँ पर वी आर के बोल देती हूँ कि जो मैंने के लिया है वो था क्या, कि एक्चुअली में ए नोड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r1 से लेकर 0 तक का जो था जी ऑफ टी डी टी, इस पूरे को मैंने क्या माना है, के। अच्छा, तो देखो ये वाली जो चीज़ है ना, इज़ अ कांस्टेंट। तो लग रहा होगा मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा था कि इसकी वैल्यू है। पर देखो इसमें हमने क्या करा, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है जो यहाँ से हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू इधर प्लस में चला गया तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसको हम एक तरीके से जैसे हम ब्रेक करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो वैसे ही हमने इसको इस तरीके से करा है यहाँ पर ब्रेकिंग। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आर है, r1 है, यहाँ पर कोई माइनस माइनस है। जैसे हमने इसको करा ना तो हमने इस तरीके से ब्रेक करा, तो r1 से लेकर x तक और r1 से लेकर 0, जब हम इसकी लिमिट को करते हैं तो इसकी जो लिमिट बीच वाली होती है ना, मतलब जो भी अनदर नंबर होता है वो दोनों के नीचे हो जाता है और लिमिट ऐसे सेपरेट होती है। ठीक है, अगर आप कोई एग्जांपल लेकर कोई नंबर ले लोगे ना, कि जैसे कि यहाँ पर x वाला फंक्शन ले लोगे और इसकी लिमिट आप मान लो यहाँ से 1 से लेकर 3 तक ले जा रहे हो, तो बीच वाला पॉइंट है ना ब्रेकिंग, आप खुद ही सिलेक्ट करके माइनस करोगे ना, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा। तो अब इस वाले पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, और ये चीज़ एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने एज इट इज़ लिखा है, इस पूरे को मैंने के मान लिया, तो यहाँ पर लिख दिया, जो कि एक कांस्टेंट है, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू देगा मुझे। एंड वी हैव, यहाँ पर कुछ हमें लिखना भी है कि जी ऑफ एक्स जो है, एक मैंने जी ऑफ एक्स माना कैपिटल में, वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन r1 एक्स जी ऑफ टी। मतलब मैंने जी ऑफ एक्स को क्या मान लिया, ये पूरा मान लिया। ठीक है, इस वाले को मैंने जी ऑफ एक्स मान लिया, जैसे कि इसको मैंने के माना, इन दोनों को पूरा के माना, वैसे इसको मैंने जी ऑफ एक्स मान लिया। ठीक है, इज़ द कांस्टेंट, और मैंने बोल दिया कि ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, विद साथ ही साथ अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी ना, तो वो मुझे क्या देगा, स्मॉल जी एक्स से देगा। ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी, सॉरी डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव कर दूंगी, मतलब कि इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव कर दूंगी, तो वो मुझे क्या दे देगा, जी ऑफ एक्स, मतलब ये वाली वैल्यू पूरी दोबारा दे देगा मुझे एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से पता लगी। अब नोट दैट, और इससे हमें एक और चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करनी है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, हमारा कैपिटल जी ऑफ एक्स एंड प्लस में के, और वो किसके अकॉर्डिंग हो गया, यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, इसके बराबर प्लस में के, और ये है क्या, देखो यहाँ पर मैंने माना है, इसको क्या माना था, जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स आ गया ना, नोट दैट, इसीलिए मैंने कर दिया। अब ये तीनों लिखने का मतलब ये है, देखो ये वाली तीन चीज़ें लिखने का मतलब ये था, क्योंकि एफ जो है एक डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एंड और इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर देती हूँ, यहीं पर इसका डेरिवेटिव कर देती हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ, ये तो के कांस्टेंट है तो ज़ीरो आ गया। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स के बराबर, तो किसके बराबर आ गया, जी ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया बाय दिस, इसकी वजह से आ गया, यहाँ से पता लगा, ये इससे पता लगा, तो इसीलिए, और ये जी ऑफ डेरिवेटिव एफ ऑफ का डेरिवेटिव, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में ये रखे, दैट इज समीशन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एन ए एन एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे।